दोस्तों स्वागत है आपको। महाराष्ट्र के पालघर जिले के एक गांव में 16 अप्रैल की रात भीड़ ने 3 लोगों को पीट पीट कर मार डाला। इन लोगों में 2 साधु थे, एक उनका ड्राइवर था। घटना के 2 दिन बाद सोशल मीडिया पर मॉब लिंचिंग के वीडियो वायरल हुए। इसके बाद देर रात खबर आई कि 110 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जूना अखाड़े के 2 साधु अपने ड्राइवर के साथ मुंबई से गुजरात के सूरत में अपने साथी की अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे। तभी पालघर के एक गाँव में गाँव वालों ने इन्हें डकैत समझकर पीट पीट कर मार डाला। ये तीनों मुंबई के कांदिवली इलाके से मारुति इको कार में सवार होकर सूरत निकले, जहां उनके साथी की मौत हो गई थी। दोनों साधुओं को ही उनका अंतिम संस्कार करना था। जब इनकी गाड़ी महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर पर पहुंची तो पुलिस ने उन्हें रोककर वापस भेज दिया। इसके बाद तीनों ने अंदरूनी जंगल वाले रास्ते से होकर आगे बढ़ना तय किया। इस बीच पालघर जिले के कई गांवों में अफवाह फैल गई कि लॉकडाउन का फायदा उठाकर अपराधी तत्व बेखौफ होकर चोरी डकैती को अंजाम दे रहे हैं। लोगों को अपहरण कर उनकी किडनी निकाल रहे हैं। इस अफवाह के चलते गांव वालों ने बिना कुछ सोचे समझे इनकी गाड़ी देख इन पर हमला कर दिया और गाड़ी को पलट दिया। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने इन्हें पीट पीट कर मार डाला। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, यह घटना कोई सांप्रदायिक घटना नहीं है, बल्कि यह अफवाह के चलते हुई घटना है। फैक्टचेकर.इन के रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के जून तक मॉब लिंचिंग की घटनाओं में हुई मौत के संख्या 100 पार कर चुके थे। फैक्टचेकर.इन एक ऐसा वेबसाइट है जिसने पिछले 10 सालों के हर एक हेट क्राइम इंसिडेंट को ट्रैक किया है। उसके मुताबिक डाटा तैयार करते हैं। फैक्टचेकर.इन एक पब्लिक इंटरेस्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके एडवाइजरी पैनल में है फॉर्मर दिल्ली हाई कोर्ट के जज और फॉर्मर डीजी ऑफ पुलिस जैसे रेस्पेक्टेबल लोग। मॉब लिंचिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका देश ने शायद पहले प्रैक्टिकल देख लिया हो और थ्योरी बाद में गूगल करके शायद समझने की कोशिश की या करेंगे। लिंचिंग या मॉब लिंचिंग अंग्रेजी का एक शब्द है। जब किसी जगह भीड़ इकट्ठा होती है और कानून अपने हाथ में लेकर किसी को मारकर हत्या कर दी जाती है, उसे लिंचिंग कहा जाता है। लिंचिंग की शुरुआत अमेरिका से हुई। दरअसल मिड 18th सेंचुरी में अमेरिकन सिविल वॉर के बाद जब स्लेवरी एबोलिस्ट कर दी गई तो अमेरिका में व्हाइट्स मिलकर ब्लैक्स को इकट्ठा करके उनको मारने लगे, हत्या करने लगे। मकसद सिंपल था, व्हाइट सुप्रीमेसी मेंटेन करना था। देर से ही सही, हम अमेरिका के गोबर को केक समझकर इंपोर्ट कर ही लेते हैं, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन के साथ। अमेरिका में लिंचिंग और हमारे यहाँ लिंचिस्तान। अमेरिका में 19th सेंचुरी के आखिर में मॉब लिंचिंग की शुरुआत हुई। लिंचिंग पहले भी होती थी, लेकिन असली प्रॉब्लम शुरू हुई 2015 के बाद, जब दादरी में बीफ होने की अफवाह उड़ने के बाद अखलाक नामक एक शख्स को भीड़ ने मिलकर हत्या कर दी। उसके बाद अखलाक के फैमिली पर पुलिस केस पर पुलिस केस दर्ज किए गए और पॉलिटिशियन ने तो ये एक क्राइम है इस बात से ही इनकार कर दिया। उसको एक रेगुलर क्राइम बताने लगे। उसके बाद और क्या था, हर महीने लिंचिंग की खबर आने लगे। दो 2017 में पहलू खान, जुनैद खान, 2018 में आसाम में नीलोत्पल दास, अभिजीत नाथ, धोले, बुलंदशहर, 2019 में तबरेज अंसारी और 2020 में 2 साधु और उनके ड्राइवर। ये 100 में से कुछ ही नाम हैं जो शायद ज़्यादा चर्चा में आई। हालांकि करीब 60% केसेस में मुस्लिम्स को टारगेट बनाया गया, लेकिन मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन सभी ने अपनी जानें गंवा चुके हैं इस मॉब लिंचिंग जैसे नफरत की आग में। स्क्रीन पर आप ये मैप देखिए, लाल लाल दाग जो सेकुलरिज्म में एक एक धब्बे की तरह है, जो और कभी नहीं छूटेंगे। फैक्टचेकर.इन की आंकड़ों के मुताबिक पिछले 10 सालों में जहां देश भर से हेट क्राइम्स हुए अबाउट 298 इंसिडेंट्स, जिनमें से 100 से भी ज़्यादा लोग मारे गए और 704 इंजर्ड हुए। जहां देश में सिर्फ 14% मुसलमान बसते हैं, वहीं पर हेट क्राइम्स विक्टिम्स में मुस्लिम 57%, क्रिश्चियन 15% और हिंदू 13% केसेस है। करीब 300 केसेस में 90% यानी 270 केसेस से भी ज़्यादा पिछले 5 सालों में हुई है और उनमें 30 केसेस ऐसे हैं जिनमें FIR भी दर्ज नहीं हुई है। 2014 के बाद से लिंचिंग का ग्राफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। 2018 में पूरे देश भर में 92 हेट क्राइम्स केसेस रिपोर्ट की गई।
पिछले 10 सालों में हुई 300 केसेस में ज़्यादा केसेस उन स्टेट्स में हुई जहां बीजेपी सरकार में थी। फैक्टचेकर.इन के मुताबिक 300 केसेस में से करीब 124 केसेस के वजह थे काव। दोस्तों, जिन क्रिमिनल्स को पनिशमेंट देना चाहिए था उनको राज्याभिषेक करते भी देखा गया है इस देश में। अखलाक को मारने वाले क्रिमिनल को सीएम योगी आदित्यनाथ के रैली में फ्रंट लाइन पर देखा गया। फैक्टचेकर.इन के 2019 के जून तक हेट क्राइम्स की संख्या 102 केसेस थे। उसके बाद से लेकर देश भर में शायद कुछ घटनाएं ज़रूर हुई है। कम से कम पालघर के घटना के साथ मरने वाले के नंबर 105 तक पहुंच चुके हैं। दोस्तों, कुछ मॉब लिंचिंग के घटनाओं के वजह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जैसे सोशल मीडिया के फेक न्यूज़ यानी अफवाह है। 2015 के बाद इस देश में किस तरह लगातार लिंचिंग जैसे नफरत की आग में लोग अपने जाने गंवा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक सिर्फ 3 स्टेट्स में ही लिंचिंग का बिल पास हुआ। अब आप सोच सकते हैं देश और राज्य सरकारें मॉब लिंचिंग जैसे नफरत के वायरस को लेकर कितने सीरियस है। खैर, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिले होंगे। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।